यह है जॉली जोसेफ। केरला के एक गांव में अपनी फैमिली के साथ रहती है। घर की सबसे आज्ञाकारी एंड संस्कारी बहू। लेकिन 2002 से 2016 के बीच इसके परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है। मौत का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है एंड हर बार हर एक मौत को हार्ट अटैक बोल दिया जाता था एंड हर एक मौत में एक चीज और कॉमन था, जॉली जोसेफ मौत होने वाली व्यक्ति के इर्द गिर्द ही रहती थी एंड इन सभी मौतों के बाद जॉली अपने के साथ शादी कर लेती है। लेकिन अक्टूबर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबका होश उड़ गया था। अक्टूबर में ये पता चलता है कि ये जो भी मौतें हुई हैं ये कोई नेचुरल डेथ नहीं था, इन सभी लोगों का मर्डर किया गया था एंड मर्डर करने वाला भी कोई घर का ही सदस्य था। लोगों का शक घर के बहू जॉली पे था। कौन थी जॉली जोसेफ, कैसे हुई थी सभी लोगों की मौत एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वाकई में जॉली जोसेफ इन सभी मौतों का जिम्मेवार है। चलो जानते हैं इस केस को। लोग इस केस का जो फैमिली ट्री है ना वो काफ़ी पजलिंग है, कंफ्यूजिंग है, तो मैंने इसे पूरी तरीके से ब्रेक डाउन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड एक और बात, इस केस में कई सारे ऐसे नाम हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो सकती है, तो इसके लिए पहले ही सॉरी। जॉली जोसेफ का जन्म 1 जनवरी 1972 को केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। जॉली ने अपना बेसिक एजुकेशन अपने होम टाउन से ही कंप्लीट किया था। जॉली पहली बार अपने होम टाउन से कोझिकोड पहुंचती है 1987 में। कोझिकोड केरला में पड़ता है। वो एक हाउस वार्मिंग पार्टी को अटेंड करने गई थी एंड वहां पे सी मेट रॉय थॉमस। दे फेल इन लव एंड फिर करीब 10 साल बाद फरवरी 1997 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। जॉली शादी करने के बाद रॉय के घर आती है एंड घर आते के साथ ही सी बिकेम फेवरेट टू एवरीवन। सी वाज सो केयरिंग एंड फ्रेंडली इन नेचर। अब ये जो रॉय था जॉली का हस्बैंड, उसका बिजनेस थोड़ा सा ठप पड़ने लगा था। वो 2-3 चीजों में ट्राई करता है लेकिन किसी भी चीज में उसको सक्सेस नहीं मिलता है। वो पहले गारमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम उठाया लेकिन उसमें भी उसे कुछ खास सक्सेस हासिल नहीं हुआ। फिर इंजन ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिया लेकिन उसमें भी वो कोई कुछ खास सक्सेस नहीं कर पाया। यहाँ पे जो रॉय की माँ थी जॉली की सास, उनका नाम था अन्नमा थॉमस। वो काफी स्ट्रिक्ट थी। घर की सारी फाइनेंशियल चीजें वही मैनेज किया करती थी। घर का मुखिया थी। सभी लोग उन्हीं का बात माना करते थे। शी यूज्ड टू मैनेज ऑल द फाइनेंसेस ऑफ द हाउस। कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ पे कितना जा रहा है, एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग्स। घर के सभी मेंबर्स अन्नमा को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, उनसे डरते भी थे एंड वो अपनी पूरी फैमिली का ख्याल भी रखा करती थी। साल था 1999। जॉली हैड हर फर्स्ट बेबी एंड ठीक उसके 1 साल बाद जॉली अन्नमा से बोलती है कि उसे और पढ़ाई करनी है, उसे बीएड करनी है ताकि वो एक टीचर बन सके। जॉली की सास अन्नमा इस बात से एग्री कर जाती है एंड शी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ हर बेबी ताकि जॉली बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। फिर जॉली सुबह सुबह घर से निकलती थी एंड शाम में वापस घर आया करती थी एंड जब वो पढ़ाई के नाम पे घर निकलती थी तब उसकी दोस्ती एक मैथ्यू नाम के बंदे से हो गई थी। तारीख थी 22 सितंबर 2002। अन्नमा वाज नॉट फीलिंग वेल, तो जॉली डिसाइड करती है कि वो उन्हें एक मटन सूप देगी ताकि वो फ्रेश फील कर सके। अन्नमा सूप पीती है एंड थोड़े ही देर बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है एंड अचानक से उनकी मौत हो जाती है। मौत का रीजन हार्ट अटैक बताया जाता है। अब अन्नमा के मौत के बाद जॉली घर संभालने की कोशिश करती है। घर का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। जो अन्नमा कंट्रोल किया करती थी वो जॉली अपने हाथों में करने की कोशिश करने लगती है एंड थोड़े ही दिन बाद जॉली घर पे बोलती है कि उसे एनआईटी में एक प्रोफेसर का जॉब लगा है। अब वो प्रोफेसर बन गई है। तारीख थी 26 सितंबर 2008। शाम का वक्त था। जॉली के ससुर टॉम थॉमस जॉली से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। जॉली लाकर उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। टॉम खाता है एंड खाते के साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उस वक्त पे घर में टॉम के साथ कोई और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जॉली थी एंड तबीयत बिगड़ने के थोड़ी ही देर बाद टॉम थॉमस की मौत हो जाती है। जॉली बताती है कि उनकी भी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। करीब 3 साल बाद 30 अक्टूबर 2011 को जॉली का हस्बैंड रॉय थॉमस डिनर करता है एंड डिनर के बाद ही स्टार्टेड फीलिंग अनवेल। उसे वोमिट आ रहा था, सो ही वेंट टू द बाथरूम एंड स्टार्टेड वोमिटिंग एंड इस वक्त पे भी घर में रॉय के साथ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रॉय की वाइफ जॉली थी। जॉली बाथरूम के बाहर खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी, उसे वोमिट करते हुए सुन रही थी लेकिन जॉली कुछ बोल नहीं रही थी, बहुत ही शांति से। फिर थोड़ी ही देर बाद जॉली अपने एक पड़ोसी को फोन करती है। फिर कारपेंटर को बुलाया जाता है, बाथरूम का दरवाजा तोड़ा जाता है, रॉय को बाहर निकाला जाता है, उसे लिविंग रूम में लाया जाता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। लोग रॉय थॉमस को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं लेकिन रास्ते में ही रॉय थॉमस की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे एंट्री लेते हैं रॉय के मामा मैथ्यू। जॉली का कहना था कि रॉय कमिटेड
सुसाइड, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा डेट था। सो इसमें पोस्टमार्टम का कोई लॉजिक नहीं है। एंड मैथ्यू इंसिस्ट कर रहा था कि रॉय के बॉडी का पोस्टमार्टम हो, लेकिन जॉली इंकार कर रहे थे कि इसके बॉडी का पोस्टमार्टम कराने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगेन रॉय के मामा फेल्ट समथिंग अनयूजुअल, फेल्ट समथिंग फिशी, तो पोस्टमार्टम के लिए जिद पे अड़ जाते हैं एंड फिर बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। एंड गेस व्हाट, रॉय के बॉडी से पोटेशियम साइनाइड नाम का जहर मिलता है। पुलिस को बुलाया जाता है, केस रजिस्टर करवाया जाता है, लेकिन जॉली के स्टेटमेंट के आधार पर केस को क्लोज कर दिया जाता है एंड पुलिस ये मान लेती है कि ही कमिटेड सुसाइड। हालांकि यहाँ पे भी मैथ्यू सेटिस्फाइड नहीं था, उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो इस बात को फील कर सकता था कि रॉय ने सुसाइड नहीं किया है, हो ना हो इसका मर्डर किया गया हो, क्योंकि जो जहर रॉय की बॉडी से मिली थी वो कोई आम जहर नहीं थी। एंड रॉय के मौत के करीब 2-2.5 साल बाद 24 अप्रैल 2014 को मैथ्यू के भी बेहद सस्पिशियस तरीके से मौत हो जाती है। वो कॉफी पीते पीते अचानक से जमीन पे गिर जाता है एंड वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये सबको पता चलना चाहिए था कि इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ तो हो रहा है इस घर में। एंड इस वक्त तक जॉली सहजू के करीब आ जाती है। अबे सहजू कौन है बताता हूँ। जॉली के ससुर टॉम के भाई का लड़का है सहजू, बेसिकली रॉय का भाई है। एंड ये फैमिली भी काफी वेल्दी फैमिली है। सहजू की शादी हो रखी है सिली से एंड इसके 2 बच्चे भी हैं। लुक, अब जॉली अपने फैमिली में बिल्कुल अकेली थी एंड जिस घर में जॉली की फैमिली रहती थी वो घर बहुत ही बड़ा था एंड उतना बड़ा घर में जॉली अब अकेले रहती थी। इजंट इट स्पूकी? क्योंकि परिवार के ऑलमोस्ट सभी सदस्यों की मौत हो गई थी अब तक। अब मैथ्यू के मौत के कुछ ही दिन बाद जॉली सुबह सुबह सहजू के घर पहुंचती है एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए। जॉली घर के कामों में हाथ बटाती है, वो ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करती है, फिर सहजू की 2 साल की बेटी एल्फिन को खाना खिलाने जाती है एंड बस फिर थोड़ी ही देर बाद में एल्फिन की भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड ठीक 2 दिन बाद 3 मई 2014 को एल्फिन इस दुनिया को छोड़ देती है। वो बस 2 साल की थी। एंड यहाँ पे भी जॉली सभी लोगों के दिमाग में ये डाल देती है कि एल्फिन को अस्थमा था। जॉली के परिवार में मौत का सिलसिला लगातार जारी था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस कुछ ही सालों के गैप पे किसी न किसी की मौत हो रही थी एंड बेहद ही सस्पिशियस तरीके से। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है, सारे लोग क्यों मरते जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है इसके घर को। अब इसके रिलेटिव्स भी मारे जा रहे हैं। जॉली और उसका घर चर्चा का विषय बन चुका था। घर की आखिरी मौत 11 जनवरी 2016 को होती है। जॉली सिली के साथ डेंटल क्लिनिक पहुंचती है। सिली सहजू की वाइफ है एंड थोड़े ही दिन पहले एल्फिन की मौत हुई थी, उसकी बेटी की मौत हुई थी। तो यहाँ पे जॉली सिली को लेकर डेंटल क्लिनिक पहुंचती है। तो क्लिनिक पहुंचने के बाद जॉली सिली को पानी का ग्लास देती है एंड सिली पानी पीती है एंड उसके बाद सिली की भी मौत वहीं पे हो जाती है। अब इस घर में कोई पूछने वाला नहीं था कि मौत कैसे हुई थी, इस बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं, कोई कुछ भी सवाल नहीं कर रहा था। एंड उधर सहजू एंड जॉली करीब आते जा रहे थे। सिली के मौत के कुछ साल भी नहीं बीते थे कि सहजू एंड जॉली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ही सहजू एंड जॉली पे लोगों का शक जाता है, लोग उन दोनों को डाउट की नजर से देखने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद अचानक से 2 लोग शादी कर लेते हैं सेम घर में। इट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल। रॉय थॉमस का एक भाई एंड एक बहन भी था। भाई अमेरिका में रहता था एंड बहन उसकी श्रीलंका में रहती थी। रॉय का भाई का नाम रोजो था। रोजो अमेरिका से वापस आता है क्योंकि उसे शक था कि समथिंग इज रॉन्ग इन आवर हाउस। एंड एक और बात, टॉम जो जॉली का ससुर है, वो मरने के बस कुछ ही दिन पहले पूरा प्रॉपर्टी जॉली के नाम कर दिया था एंड इस बात को लेकर रोजो को शक हुआ। रोजो इसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है एंड कुछ दिन बाद रोजो लगातार आरटीआई फाइल करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो अपने भाई का रिपोर्ट निकलवाता है एंड उसे पढ़ता है एंड उस रिपोर्ट में जो लिखा रहता है वो जॉली के स्टेटमेंट से बिल्कुल विपरीत था। स्टेटमेंट में जॉली ने बोला था कि जो रॉय थॉमस उसका पति है, वो उसका लास्ट मील 3:30 बजे दोपहर में था। उसके बाद रॉय थॉमस ने कुछ नहीं खाया था। लेकिन रिपोर्ट यह बता रहा था कि रॉय हैड हिज लास्ट मील अराउंड 8:30 PM। वो रात के डिनर में राइस एंड चिकपी करी खाया था। अब रोजो ये पता करने में लग जाता है कि आखिर उसके भाई रॉय तक साइनाइड पहुंची कैसे, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन। फिर रोजो पुलिस में कंप्लेन करता है एंड रिक्वेस्ट करता है कि उसके भाई के मौत का फाइल फिर से खोला जाए एंड उसे फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। एंड ये केस करीब 9-10 साल पुरानी थी। 2011 में उसके भाई की मौत हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एंड आप सच्चाई जानकर हैरान हो जाओगे। पुलिस सबसे पहले सहजू से पूछताछ करने के लिए बुलाती है। पुलिस अपना तरीका अपनाती है, पुलिस सहजू बोलता है कि उसे बस इतना पता था कि रॉय को जहर
दिया गया है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था। पुलिस अब जॉली से पूछताछ करती है बिल्कुल पुलिस की तरह, एंड जॉली जोसेफ ने हर एक चीज कॉन्फेस कर दिया था। वो बताती है कि उसने ही रॉय को पोटेशियम साइनाइड दिया था, एंड वो इसे बहुत पहले से देते आ रही थी, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि जॉली ने इसके ऊपर रिसर्च किया था कि अगर आप किसी को थोड़े थोड़े अमाउंट में पोटेशियम साइनाइड देते हो तो वो एक स्लो पॉइजन का काम करता है। एंड जॉली ने रॉय के साथ ही कुछ ऐसा ही किया था, वो उसे स्लोली पॉइजन करते जा रही थी। एंड इतना ही नहीं, एंड उस घर में जो बाकी के 5 मौत हुई थी उसके बारे में भी जॉली ने कॉन्फेस किया था, एंड सबको सेम तरीके से मारा था उसने। सबके खाने में पोटेशियम साइनाइड का लिटिल अमाउंट वो दिया करती थी, वो सबको स्लो पॉइजन कर रही थी। उससे मारने का रीजन पूछा जाता है कि व्हाट वाज योर मोटिव, तुमने सबको मारा क्यों? जॉली बताती है कि उसकी सास अन्नमा घर में हुकूमत चलाया करती थी, एंड वो उसके जैसा बनना चाहती थी, वो घर को कंट्रोल करना चाहती थी, इसी कारण वो अन्नमा को जहर देकर मार दिया था। फिर पूछा गया कि तुमने ससुर टॉम को क्यों मारा, तो जॉली बोलती है कि अन्नमा की मौत के बाद टॉम प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, एंड वो ठीक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था, वो रॉय के हिस्से में बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, एंड इसी बात को लेकर उसने टॉम को मार दिया। टॉम के जो भी फिक्स डिपॉजिट थे उसको एक फेक सिग्नेचर के सहारे उसे अपने नाम कर लिया था जॉली ने, एक आज्ञाकारी बहू ने, एक संस्कारी बहू ने, एक फ्रेंडली एंड केयरिंग नेचर वाली बहू ने। फिर पूछा जाता है कि तुमने अपने पति को क्यों मारा? जॉली बोलती है कि उसे सहजू पसंद था, क्योंकि ही इज मोर गुड लुकिंग एंड मोर मैनली। तो रॉय को इसने इसलिए मारा ताकि वो फ्री हो सके एंड सहजू के साथ शादी कर सके। ऑलराइट, तो फिर मैथ्यू को क्यों मारा, जो रॉय का मामा था? मैथ्यू ने ऐसा क्या कर दिया था? शी टोल्ड कि मैथ्यू को शक हो गया था, वो बार बार पोस्टमार्टम के जिक्र कर रहा था, वो बार बार इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर रहा था, इसी कारण उसने मैथ्यू को मारा। एंड मारने का तरीका सेम, बिल्कुल पोटेशियम साइनाइड, स्लो पॉइजन। ओके, फिर 2 साल की बेटी एल्फिन को क्यों मारा? उस बच्ची ने क्या किया था? तो बोलती है कि मुझे मालूम था कि जब तक उसकी बीबी और उसकी बेटी जिंदा रहेगी शहजू उससे शादी नहीं कर सकता, तो इसी कारण जॉली ने उसकी बेटी एल्फिन को पानी में पोटेशियम साइनाइड देकर उसे मार डाला। इतनी हिम्मत कहां से आती है एक फ्रेंडली नेचर एंड एक केयरिंग बहू को? एंड वो बताती है कि उसने सहजू की वाइफ सिली को इसलिए मारा क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी शहजू से शादी नहीं कर सकता। एंड सिली के मौत के कुछ ही दिन बाद शहजू और जॉली शादी कर लेते हैं 2017 में। एंड पुलिस को एक और बात पता चली थी कि ना ही जॉली ने कोई बीएड कंप्लीट किया था एंड ना ही वो एनआईटी में प्रोफेसर थी। शी वाज रोल प्लेइंग इट, शी वाज एक्टिंग इट। वीडियो के शुरुआत में मैथ्यू नाम का मैंने जिक्र किया था कि जब वो पढ़ने जा रही थी तब उसकी दोस्ती मैथ्यू नाम के बंदे से हुई थी। ये वो वही मैथ्यू है जो जॉली को पोटेशियम साइनाइड का सप्लाई कर रहा था। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।